तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैंने थोड़ा बीच में आप लोगों की क्लास के लिए वीडियो नहीं बना रहा था। उसका कारण था बच्चों, बाकी क्लासेस में जो है काफ़ी बैक चल रहा था। आप लोग सबसे आगे चल रहे हैं। आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड यूनिट में जो है आप लोगों ने 1/4 पार्ट पढ़ लिया है। तो आप लोग काफ़ी आगे थे और बाकी क्लासेस का भी 1 यूनिट भी नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें फ़ोकस कर रहा था, उनको बराबर लाने की कोशिश कर रहा था ताकि साथ साथ में सभी लोग रहें, सभी क्लासेस साथ में रहें। क्योंकि जुलाई में जो है आप लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है, तो उसके लिए सभी क्लासेस में जो है इक्वल पार्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का जो है काफ़ी वर्क हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन के लिए मैंने टाइम दिया था ताकि आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सकें। बट अभी हम लोग अल्टरनेट वे से स्टार्ट करेंगे स्टडी को तो रेगुलर रखेंगे, बट वीडियोस भी अल्टरनेट मिलते रहेंगे आप लोगों को हर टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये वीडियो मैं एक्सप्लेन करने से, टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा जो है आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कल जो है 11 जून है, तो कल जो है स्कूल में एक ऐसे ही अनऑफिशियली एक कह सकते हैं कि आप लोगों को जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं कर पा रहे हैं। 5 से 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे क्लास 10 का तो अच्छा रिस्पांस है। मुझे लगता है कि 12-13 बच्चे तक लगभग अच्छे से रिप्लाई कर पा रहे हैं, सबमिट कर पा रहे हैं, असाइनमेंट्स को पढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है हमारी, क्योंकि हमारी क्लास में 60 से एबव बच्चे हैं, तो अभी भी 1/4 पार्ट ही, केवल 1/4 स्टूडेंट्स ही जो है केवल परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोगों को, पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, आ रहा है, या फिर मोबाइल की टेक्नोलॉजीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐप के यूज़ होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही हो स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप लोग कल 11 को 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक आ जाएंगे होम ड्रेस में, और अपने प्रिकॉशंस के साथ आएंगे, मास्क वास्क लगा करके, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए रहेंगे। और जो है थोड़ी देर में, आधे घंटे 10-20 मिनट के लिए आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको दूर किया जाएगा। तो कल आप लोग आ सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये खास करके नोटिस है। जिनको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है वो ऑलरेडी पढ़ ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सबमिट करना भी जानते हैं, ऐप का यूज़ भी कर ले रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वो ये ऐप का यूज़ करना जानते हैं, लेकिन ऐप का यूज़ एक्चुअल में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी आना चाहिए। तो जिनको भी कोई भी समस्या है वो ज़रूर आएँ कल 11 तारीख को। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट अपने जो टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, केवल सुनना है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर का यूज क्या क्या हो सकता है, तो उसके मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बिहाफ पे हम लोग यूज करते हैं उसका। तो इस मिरर का यूज हम लोग, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर, यानी इसका यूज़ हम लोग सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि कॉनकेव मिरर में जो है इमेज जो है वो इनलार्ज्ड इमेज बनते थे, तो लार्जर इमेज बनते हैं। तो लार्जर इमेज बनने की वजह से हम लोगों को सेविंग में अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखना, छोटे छोटे कट्स को बचाना है, तो हम लोगों को थोड़ा सा जूम करके देखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये लार्ज इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट्स का, तो इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जबकि जो कॉन्वेक्स होता है वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। तो आपके फेस का एक छोटा सा इमेज बन जाएगा, तो आप उसमें जो है अच्छे से उस जो है सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण है इसके यूज़ का। और भी इसके बहुत सारे यूज है। डेंटिस्ट, मेडिकल पर्पज़ में जो है डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए, तो उसको भी उन्हें जूम करके देखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा जो एक सबसे अलग यूज है वो ये है कि जो है आप लोगों ने देखा था कि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था,
लाइट रेज को एक फोकस कर दे रहा था एक पॉइंट पे। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल आती हुई रेज को वो क्या करता था, फोकस पे एक जगह कन्वर्ज कर देता था, एक जगह मिला देता था। कहने का मतलब ढेर सारी पैरेलल रेज आ रही हैं तो उनको ये वो सारी फोकस से होके जाएंगी, तो सभी रेज पैरेलल होने के बावजूद आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मिल जाती थी और उस पॉइंट को हम लोग कहते थे फोकस। तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी रेज को एक जगह मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, जोड़ देता है। तो इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े मिरर्स का यूज करते हैं फर्नेस में सोलर या सनलाइट से हीट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिकली इसके लिए प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कोई मिरर लीजिए, कॉनकेव मिरर लीजिए और कॉनकेव मिरर को सूरज की रोशनी में रख दीजिए और सामने एक कागज़ रख दीजिए। तो धीरे धीरे सारी रेज जो सन रेज यानी कि सन से जो रेज आती है उनको पैरेलल माना जाएगा, क्योंकि सन बहुत दूर है और दूर से आती हुई रेज को पैरेलल एज्यूम किया जाता है। तो वो रेज पैरेलल होंगी और वो एक ही जगह पे, हमें फोकस को सेट करना होगा कि जो मिरर का फोकस हो कागज़ के किसी एक पॉइंट पे कागज़ तक पहुंचना चाहिए, यानी कागज़ जो हम लोग रखेंगे वो मिरर के फोकस जितनी दूरी पे होना चाहिए। तो कुछ के लिए मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर लेना है और क्लास 10th में आएंगे तो आप लोगों को इस पर प्रैक्टिकल कराया जाएगा, बहुत सारे बच्चे कर भी चुके हैं। तो मैं एक सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक कागज़ रख देता हूँ, तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, फोकस से होके जाएंगी। लाइट रेज पैरेलल मतलब यहाँ कहीं फोकस होगा, पैरेलल आएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ढेर सारी लाइट रेज फोकस से होके जाती रहेंगी, ढेर सारी लाइट रेज आती रहेंगी। धीरे 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 जब ढेर सारी लाइट यहाँ से टकराएंगी तो सनलाइट में बहुत सारी हीट होती है, उस हीट की वजह से पेपर हमारा बर्न हो जाएगा। धीरे धीरे लाइट रेज, ढेर सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से इंसिडेंट होती रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, तो इस वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और पेपर बर्न हो जाएगा ड्यू टू हीट प्रेजेंट इन सनलाइट, सन रे, हीट प्रेजेंट इन सन रे। तो ये पेपर बर्न हो जाएगा। तो हम लोग इसका यूज़ जो है फर्नेस में करते हैं, बड़े बड़े फर्नेसेस में, जहाँ हमें सूरज की रोशनी से गर्म करना होता है या आग जलानी होती है या हीट करना होता है, हीट प्रोड्यूस करना होता है, तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ इसके यूजेज हैं, मेडिकल पर्पज़ में हम लोग इसका यूज करते हैं। किसी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर अपने हेड पे लगाता है, क्योंकि ये चीज़ों का बड़ा इमेज बना देता है। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं दांतों में कैविटीज़ को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये चीज़ों को जूम करके दिखाता है, जूम इमेज बनाता है। शेविंग में हम लोग इसका यूज करते हैं इस तरह से, है ना। और मेकअप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, मेकअप मिरर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ों का बड़ा इमेज बनाता है। तो जहाँ भी हमें इस तरह से इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगला जो है यूज हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जो हम लोगों के व्हीकल्स होती हैं उसमें जो हमारा मिरर लगा होता है, बाइक में जो मिरर लगा होता है वो आप देखते हैं कि जो है बसेज में जो मिरर लगा होता है, ट्रक में जो, कार में जो भी मिरर, साइड में जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब इसी मिरर का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हम कॉनकेव मिरर का यूज़ नहीं करते हैं, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारा पहला जो यूज है, क्योंकि यूज लिखने के लिए एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो इसका यूज है वही क्या है, कि रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है व्हीकल्स में, कार, मोटरसाइकिल, बसेज में। क्यों किया जाता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग जो है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है हम लोग करते हैं। अभी हमने बताया कि जो है रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो उसका कारण क्या है ये समझना हम लोगों को। तो देखिए ये हम बना देते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। जो ऊपर मैंने बनाया है वो कॉनकेव है, जो नीचे बनाया है वो कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव के केस में क्या है, इतनी लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर सकता है,
अब इसके इधर की जो लाइट होंगी वो ऐसे इसको पास करते हुए चले जाएंगे, कोई रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होगा। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स में, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में जो है एक लार्जर एरिया की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करा सकता है, लार्जर एरिया की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करा सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हैव एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लार्जर लाइट रेज टू कवर मैक्सिमम लाइट रेज। इसका रेंज ज़्यादा होता है, यानी कि ये किसी भी कोने से अगर लाइट रे आ रही होंगी तो उसको रिफ्लेक्ट कराएगा और उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड, यानी कि अगर आपको बाइक चला रहे हैं तो आपके जो है जैसे कॉनकेव मिरर लगा हुआ है तो एक तो बहुत बड़ा और धुंधला इमेज बनेगा, ये थोड़ा छोटा सा इमेज बनाता है, क्योंकि हमें कोई बहुत बड़े इमेज की ज़रूरत नहीं है, हमें एक छोटा सा इमेज मिल जाए, इंडिकेशन मिलने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आ रही है पीछे से। तो ब्लर्ड हो जाएगा पहली बात, तो कॉनकेव के केस में एक तो बड़ा सा धुंधला सा इमेज बन जाएगा। एक बहुत बड़ा मिरर तो आप बना नहीं सकते, छोटे से मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा इमेज बनेगा तो क्या दिखेगा, पता चला केवल पीछे से जो गाड़ी आ रही है उस पर किसी आदमी के केवल जो है सर पे रखा उसी का इमेज बहुत बड़ा सा बन गया है, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे वो आदमी किस पे बैठा हुआ, केवल आपको वही दिख रहा है, उसके सर पे कोई सामान है वही दिख रहा है, तो वो किस पे बैठा है, गधे पे बैठा है, घोड़े पे बैठा है, गाड़ी पे बैठा है, किस पे बैठा है ये नहीं दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक छोटा सा इमेज चाहिए जिसमें वो पूरा डिटेल पता चल जाए, वो बाइक से आ रहा है, कितनी दूरी पे है क्या नहीं है, सब कुछ डिटेल मिल जाए, उसकी कार से आ रहा है, ट्रक पीछे आ रही है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो एक चीज़ ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये छोटा इमेज बनाता है। दूसरी चीज़ है कि ये लार्जर एरिया कवर करता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो साइज में मत जाइए, साइज तो वही है, सेम लेंथ सेम साइज का मैंने लिया हुआ, लेकिन जो एरिया है, जो एरियल लेंथ हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा दूर से भी आने, ज़्यादा रेंज की लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकता है, इवन यहाँ तक की लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जबकि इसमें देखा है मैंने कुछ ही पार्ट्स, अब इसके इधर की लाइट रेज नहीं आ पाएंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि लार्ज एरिया रिसीविंग लाइट कैपेबिलिटी होती है किसके पास, कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग हाथ में लेकर के भी आप खुद से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इसमें लार्जर रेंज में रिफ्लेक्शन कराने की कैपेबिलिटी होती है कॉन्वेक्स मिरर में, और इसकी वजह से इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और सेम इसी कारण से जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जो हमारी दुकानें होती हैं वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दुकान के दरवाजे के पास लगा सकते हैं, गेट के पास लगा सकते हैं, जिससे आने जाने वालों का जो है इमेज हमें छोटा सा इमेज बन करके दिख जाएगा अंदर में बैठे दुकानदार को। और वहाँ पे कॉनकेव इसका क्यों नहीं लगाया था, उसका भी कारण है क्योंकि कॉनकेव बड़ा इमेज बनाता है, किसी चीज़ का बड़ा तो इमेज बना देगा, लेकिन एक तो उसके पास रेंज नहीं है, यानी बहुत सेलेक्टिव रेंज में अगर कोई चीज़ आएगा तभी वो सेलेक्ट उसका इमेज बना पाएगा। अगर थोड़ा किनारे से बच के निकल गया, कोई चोर आ रहा है और किनारे से बच के निकल गया तो उसका इमेज ही नहीं बन पाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग सेफ्टी पर्पज़, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग जो दुकानों में दुकानदार जो होते हैं इसका यूज करते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में, सोनार की दुकानों में, सोने वोने की दुकानों में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे जो मेन कारण है वो ये कि लार्ज एरिया रिसीविंग लाइट होती है। तो इसका दो यूज है बेसिकली, एक तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और दूसरा जो है गाड़ियों में, और दोनों ही इम्पोर्टेंट इसका यूज है। तो इसको याद रखेंगे। कारण अगर कोई पूछता तो कारण आप ये बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है लार्ज एरिया रिसीविंग लाइट कैपेबिलिटी होती है, यानी कि ये लार्जर एरिया, लार्जर रेंज में लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कैपेबिलिटी होती है। तो इन रीजन्स की वजह से इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अब अगले टॉपिक में हम लोग लेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में मैंने इमेज फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को लगाने, न्यूमेरिकल्स तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लगा चुके हैं, और इसका यूज मैंने बता दिया। तो ये टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। लेंस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे।